नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कोरोना महामारी को देखा है। हम वो पीढ़ी हैं जिसने महामारी के कारण, वायरल अटैक के कारण हमने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन हो गया था। हमने यह भी देखा कि कैसे जिंदगी की रफ्तार थम सी गई थी। हमने यह देखा कि किस तरह से कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जो जिंदगी है वह कैसे बदहाल हो गई थी और पूरे देश के साथ साथ विश्व की इकोनॉमी में कितना बड़ा झटका मिला था। इसके बाद अब आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर बिहार से ही आ रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में खलबली उस वक्त मच गई, स्वास्थ्य विभाग में खलबली उस वक्त मच गई जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाने लगा कि बिहार के ही सीतामढ़ी जिले में जो HIV पॉजिटिव मरीज हैं, यानी कि जो एड्स से संक्रमित मरीज हैं, उसकी संख्या 7,000 से पार है। अब समझिए, ये एक ऐसा दावा जिसमें यह कहा जाए कि HIV पॉजिटिव मरीज जो सीतामढ़ी जिले में हैं वह 7400 से अधिक हैं। इतना ही नहीं, हर रोज यह आंकड़ा, हर रोज HIV पॉजिटिव मरीज की संख्या 40 से 50 मरीज प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ती जा रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लोगों के पांव के तले से जमीन खिसक गई और पूरे बिहार में लोगों के बीच यह मामला कौतूहल में बदल गया। लोग यह जानने की कोशिश में थे कि आखिर क्या हो रहा है, क्या हो गया सीतामढ़ी में। और तो और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि कैसे बच्चे भी जो हैं इस पूरे प्रकरण में संक्रमित हैं, बच्चे भी जो है एड्स के मरीज के रूप में चिन्हित हो रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे खबर पर अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक जवाब आया है। स्वास्थ्य विभाग के जो स्पेशल यूनिट हैं, जो बिहार राज्य एड्स कंट्रोल यूनिट है, उसने इस पूरे प्रकरण पर स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है यह जो आंकड़े सार्वजनिक किए जा रहे हैं कि 7400 से अधिक एड्स पॉजिटिव मरीज हैं, यह भ्रामक है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि जो आंकड़े यह दावा कर रही है कि हर रोज 40 से 50 मरीज बढ़ते जा रहे हैं, यह भी गलत है, भ्रामक है। इसके पीछे उन्होंने दलील दी कि एड्स पॉजिटिव मरीज तो हैं, वहां सीतामढ़ी में हैं, बड़ी संख्या में हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो वर्ष 2025-26 में अक्टूबर तक केवल 200 नए मरीज चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिले में जो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART केंद्र, जिससे जो एड्स मरीजों की थेरेपी की जाती है, तो उस केंद्र में जो आपको बताते हैं कि 4,958 मरीज नियमित रूप से ARV दवाओं का सेवन कर रहे हैं। 6,900 से अधिक मरीजों की वर्तमान संख्या बताना पूरी तरीके से तथ्य से परे है, क्योंकि यह जो डेटा, यह जो आंकड़ा जो सार्वजनिक किया जा रहा है वह 2 दशक यानी कि 20 साल से अधिक का कुल डेटा है। और ऐसे में एड्स कंट्रोल यूनिट का यह कहना है, यानी कि बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति का यह कहना है कि इस दौरान कई ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो गए हैं, इसके साथ ही कई ऐसे मरीज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में जो 2 दशक का कुल डेटा था उसको एकत्रित करके भ्रामक स्थिति जो है लोगों के बीच में पैदा किया जा रहा है। लेकिन ये आपको बता दें कि समिति की बात को समझ भी लें, मान भी लें, तब भी अगर बिहार के किसी जिले में एड्स के मरीजों की संख्या में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तो यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और स्वास्थ्य महकमे में हलचल मचाने के लिए काफी है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।